आज हम जानेंगे अपने हार्ट के बारे में कि हमारे हार्ट के कार्य क्या होते हैं, ये किस प्रकार से कार्य करता है और हार्ट अटैक किसे कहते हैं, कैसे हार्ट अटैक पड़ता है, हार्ट अटैक पड़ने की क्या प्रक्रिया होती है। इन सारी चीज़ों का आज हम जो है जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हार्ट जो है एक प्रकार से मांसपेशियों से बना हुआ अंग होता है। यह मांसपेशियों से बना होता है जो लगातार जन्म से लगाकर मृत्यु तक लगातार धड़कने का कार्य करता है। ये कंटिन्यू बिना थक कर चलने वाली मशीन होती है। एक तरीके से मशीन के तरीके से कार्य करता है जो कभी भी थकती नहीं। अब हम जानेंगे कि हृदय के कार्य क्या होते हैं। जो हृदय होता है वो ब्लड को शरीर के समस्त अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जो शरीर के समस्त अंग होते हैं उन तक ब्लड पहुंचाने का कार्य हृदय के द्वारा किया जाता है। हृदय के द्वारा जो है धमनियां जुड़ी होती हैं जिनको हम आर्टरी भी कहते हैं। आर्टरी के माध्यम से शरीर के समस्त अंगों तक ब्लड पहुंचाने का कार्य हृदय के द्वारा किया जाता है। अब सिराएं भी पाई जाती हैं शरीर के अंदर जिनको हम वेन्स कहते हैं। वो जो है डायरेक्ट अंगों के माध्यम से हृदय तक जुड़ी रहती है, तो उनके जरिए से जो ब्लड होता है वो हृदय तक वापसी करता है। यानी कि आर्टरी के जरिए से हृदय से ब्लड जाता है और वेन्स के जरिए से हृदय को ब्लड वापस आता है। अब हृदय करता क्या है कि वो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन घुली रहती है, चूंकि शरीर के हर एक ऑर्गन को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरे शरीर में भेजने का कार्य करता है और उसी ब्लड को पूरे शरीर में भेजता है, साथ साथ में खुद की मांसपेशियों को भी भेजने का कार्य करता है। कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा हार्ट खुद को जो है ऑक्सीजन वाला ब्लड भेजने का कार्य करता है और जो वेन्स होती हैं वहां से वो जाता है ब्लड और जाने के बाद में वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करता है। यानी कि जो भी ऑर्गन्स होते हैं, जो भी अंग होते हैं, उनके पास से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के बाद में क्या करता है, फिर से वापस हृदय में चलाता है। हृदय उसको फेफड़े में भेज देता है जहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन कभी कभार होता क्या है कि हम लोग जो खाना खाते हैं, जब हम खाना आवश्यकता से अधिक एनर्जी में खाना हमारे शरीर के अंदर चला जाता है तो हमारा लीवर क्या करता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं, उनको जो हमारा लीवर होता है वो लीवर उनको एक तरीके से स्टोर कर लेता है। स्टोर करके वो कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स में उसको चेंज कर देता है, उसको वो स्टोर किए रहता है। जब हमारे शरीर में ये स्टोरेज एनर्जी जो कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स के रूप में रहती है, इसकी मात्रा जब बढ़ने लगती है, जब इसकी मात्रा बढ़ने लगती है तो ये ब्लड के माध्यम से शरीर की आर्टरीज में भी पहुंचता है और शरीर की आर्टरीज में पहुंचने के बाद में ये क्या होता है, ये जो शरीर की धमनियां होती हैं उनमें जमने लगता है और जमने के बाद में वहां पर ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये धीरे धीरे क्या करता है, धीरे धीरे ब्लड के साथ में जाता है और ब्लड के साथ में पहुंच के वहां पे जमाव का कारण बनने लगता है। जमाव के कारण होता क्या है कि जो ब्लड का एक तरीके से फ्लो चल रहा था, जो ब्लड एक तरीके से बहाव जो खून का था, जो रक्त का बहाव था, वो एक तरीके से उसमें व्यवधान पैदा हो जाता है, उसमें एक तरीके से डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है। ज्यादातर ये जो समस्या होती है वो कोरोनरी आर्टरीज में होती है। हमने अभी आपको बताया था कि जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं या जो कोरोनरी धमनियां होती हैं वो हृदय को ही ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती हैं। अब वहां पे होता क्या है कि वहां पे जब ब्लॉकेज हो जाता है तो ब्लॉकेज वाली स्थिति में हृदय को सही तरीके से ऑक्सीजन मिल नहीं पाती। यानी कि हृदय की बहुत सारी कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनको ऑक्सीजन मिल नहीं पाती। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि उनकी जो आर्टरीज होती हैं, जो धमनियां होती हैं, उनमें बीच में ब्लॉकेज हो जाता है। वो ब्लॉकेज होता किस कारण से है, कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स के कारण, जिसको प्लेग कहा जाता है। अब इस वजह से क्या होता है कि इस वजह से वहां तक ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता, हार्ट के सारे पार्ट तक ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता और जब ब्लड का सर्कुलेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है तो वहां पे होता क्या है कि ब्लॉकेज होने के कारण अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और जो हृदय की कोशिकाएं होती हैं जिन तक ऑक्सीजन ठीक तरीके से पहुंच नहीं पाता, वो क्या होता है, वो मरने लगती है और मरने लगने के बाद में धीरे धीरे हृदय अपना कार्य करना बंद कर देता है, जिसको ही हार्ट अटैक कहा जाता है। अब इससे हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए, हम कम ऊर्जा वाला खाना खाएं, मतलब इस प्रकार का खाना खाएं जिसमें लिपिड और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक ना हो। ऐसा हमें खाना खाना चाहिए जिसमें लिपिड और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी ना हो। और रेगुलर वॉकिंग पे अगर हम जाएं तो हम अपनी एनर्जी को जो है खत्म भी कर सकते हैं। जो हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे अंदर संचित हो जाती है उसको भी हम खत्म
किया जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। बाकी हार्ट अटैक के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी के द्वारा जो है उसका इलाज करते हैं, लेकिन अगर ठीक समय पे इलाज नहीं होता है तो हार्ट अटैक के जरिए से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।